हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आप पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। क्या पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। देखो क्या होता है, कैसे होता है, बिंब को कहाँ रखा जाता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और ये हम क्या बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। इसमें क्या बताएंगे? ट्रिक बताएंगे। आराम से बताएंगे, बेसिक से। कैसे बताएंगे? बेसिक से। ये बारीकी से बताएंगे, चीजों को कैसे बताएंगे? बारीकी से। चलो मैं एक चीज बताता हूँ तुमको। क्या बताता हूँ? एक चीज पहले देख लो। ये क्या कोई डायग्राम का है? डायग्राम। ये अवतल दर्पण का है को है? अवतल दर्पण। यानी कि जिसकी बाहरी सतह पे क्या कर रही है हमने? क्या कर रही? और अंदर वाली सतह का है परावर्तक पृष्ठ का है? परावर्तक पृष्ठ। समझ में आई कि नहीं आई? मतलब बीच में कार्य में प्रिंसिपल अक्ष यानी मुख्य अक्ष। कार्य में मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष हमारी का है? मुख्य अक्ष। अब देखो समांतर आने वाली किरण कैसे दिखाते जाएंगी। यहाँ पे कार्य में ध्रुव, यहाँ पे कार्य में एफ, यहाँ पे कार्य में सी, वक्रता केंद्र, एफ का मतलब फोकस बिंदु, पी का मतलब पोलर यानी कि ध्रुव। और समांतर आने वाली किरण यहाँ कैसे आने वाली? समांतर खाते जाएंगी, फोकस से खाते जाएंगी, फोकस से। कोई फोकस से है बताइए, समझ में आएगा? अब देख लो, समांतर आने वाली किरणें, समांतर आने वाली किरणें कहाँ से जाएंगी? फोकस से कहाँ जाएंगी? फोकस बिंदु कहाँ गुजरेंगी? फोकस बिंदु। अगर कोई भी किरण फोकस से आ रही, कहाँ आ रही है? फोकस से, तो बाद में कहा जाएगी? समांतर कहा जाएगी? समांतर। समझ में आई कि नहीं आई? कौन के समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। और लला कोई भी सी पे दे जाएगी, कहाँ दे जा रही है? सी पे। तो सी पे दे जाएगी तो सी पे ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी? ऐसे। कैसे जाएगी? ऐसे। तो छोड़ो, कैसे जाएगी? ऐसे। तो ऐसे जाएगी तो वापस ऐसे ही आएगी। और इनको प्रतिबिंब मान जाओ यहाँ पे। समझ में नहीं आई? ऐसे मान लो। सी पे दे जाएगी, कहाँ पे आएगी? वापस सी पे। और समांतर जाएगी, कहाँ पे आएगी? समांतर होकर गुजरती है। और समांतर किरण खाने से गुजरेंगे फोकस बिंदु से। अगर कोई भी किरण फोकस से आवेगी, बाद में कहा जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। समझ में आई कि नहीं आई? इन रूल ने यहाँ अप्लाई कर दो। कहाँ पे अप्लाई कर दो? यहाँ पे। अब देखो लाओ, हमारा बिंब कारक है, हमारा बिंब कारक है अनंत पे। कहाँ पे रखो है? अनंत पे। हमारा बिंब कारक है अनंत पे। तो लाओ समांतर किरण आ रही है, समांतर चलाओ कहा रही है? बिंब कारक मारो अनंत पे। कहाँ पे रखो है? अनंत पे। अनंत का जगह में जहाँ पे मैं और तुम पहुंच ना सके, जहाँ पे मैं और तुम पहुंच ना सके। अल्लाह कहाँ दे? बिंब कारक मारो अनंत पे। अल्लाह समांतर किरण आ रही है, आ रही है समांतर किरण। अनंत आ रही, कहाँ जा रही है? अनंत। कहाँ से आ रही है? अनंत से। अनंत आ रही है। मैं मार्कर यूज कर लेता हूँ ब्लैक। कौन सा? ब्लैक। तो समांतर किरण आ रही है। अल्लाह कैसे आ रही है? समांतर किरण आ रही है। माना पहली किरण कौन सी किरण है? पहली किरण। और समांतर किरण कहाँ जाएंगी? फोकस से। कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से। तो लाला फोकस से ऐसे गई, कैसे गई? ऐसे। कैसे गई? ऐसे। लाला समांतर किरण कहाँ जाएंगी? फोकस से। तो लाला ये फोकस से ऐसे गई। अभी किरण ऐसे आई तो कैसे गई? ऐसे। यानी ये कहाँ पे आ गई? एक बार किरण गई, और दूसरी बार किरण कौन सी बार किरण है? दूसरी। ऐसे गई और कहाँ पहुंच गई? ऐसे। जो पैर ऊपर कहाँ पहुंच, एक यहाँ पे, अब कहाँ पे? नीचे। यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनको? उल्टो। कैसे बनको? उल्टो। समझ में आई कि नहीं आई? बिंब कारक को मारो अनंत पे। कहाँ पे रखो बिंब? अनंत पे। बिंब रखा है अनंत पे। कहाँ पे रखो लाओ? अनंत पे। और प्रतिबिंब कहाँ पे बनो है? फोकस पे बनो है। फोकस पे। फोकस कहाँ आई? फोकस। फोकस पे बनो। बताओ आभासी या वास्तविक? वास्तविक। कैसे है? वास्तविक। अगर कोई भी किरण अपने आप मिले वादे आगे में वास्तविक, अगर जबरदस्ती मिलाने वाले वादे में आभासी। कायदे में आभासी। कायदे में बातें आभासी। अपने आप मिले तो वास्तविक, अपने आप मिले तो वास्तविक, और अपने आप ना मिले तो वादे में आभासी प्रतिबिंब। कायदे में आभासी प्रतिबिंब। चलो तमन्ना को याद करो, अच्छी ना करो। आई और आपस में गई, कट गई। कहाँ पे कटे? कटान बिंदु पे। यहाँ पे जो मिली, कम से कम प्रतिबिंब निर्माण के लिए कितनी किरण चाहिए? दो। कितने चाहिए? दो। तो मैंने कोई भी दो किरण ले गई, ऐसे आई मुख्य अक्ष के समांतर। बाद में कहाँ से गई? फोकस से। तो प्रतिबिंब कहाँ बनो? प्रतिबिंब कहाँ बनो? फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ बनो? फोकस पे। अब देखो यहाँ की स्थिति कहाँ पे? फोकस पे। कहाँ पे बनना है? फोकस पे। आभासी आकार कैसे है? आकार। आकार है बिंदु आकार। कैसे है? बिंदु आकार। कितने कैसे हुई? बिंदु आकार। बिंदु से नाम बनोई, बिंदु आकार।
उल्टा या सीधा? उल्टा। कैसे है? उल्टा। पहले एक टर्न यहाँ पे कहाँ पे गई? यहाँ पे। दूसरी बारी कहाँ पे गई? यहाँ पे। तो कहा है उल्टा। आज समझे प्रकृति कैसी आ गई? वास्तविक तथा उल्टा। क्या बोलेंगे? प्रकृति क्या बोलेंगे? प्रकृति। यानी कि नेचर का नेचर। वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। समझ में आई कि नहीं आई? मैं तमन को बता रहा हूँ ट्रिक। क्या बता रहा हूँ? ट्रिक। बहुत खतरनाक ट्रिक। कैसी ट्रिक है? बहुत खतरनाक ट्रिक। और सब आज तक कोई ने नहीं बताई होगी, मैं बता रहा हूँ मैं ट्रिक है। तो देखो यहाँ पे लिखो अनंत का लिखो अनंत, और यहाँ लिखियो सी का लिखियो सी, और यहाँ पे लिखियो एफ, और यहाँ को उल्टा कर दो। एफ है यहाँ ले आओ, सी है यहाँ पर दो, अनंत है यहाँ पहुंचा दो। तो एफ यहाँ ले आयो, सी यहाँ देखो अनंत है यहाँ का देखो एफ सी अनंत अनंत। अब देखो बिंब खबर को मारो अनंत पे, खबर को अनंत पे, तो प्रतिबिंब खबर मारो फोकस पे। अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब खबर को फोकस पे। अगर सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब खबर को सी पे। एफ पर रखेंगे तो खबर को अनंत पे। और लला अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो बनेगा एफ और सी के बीच में। समझिए? अगर सी और एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच में। ट्रिक कैसी है? बहुत खतरनाक। कैसी है? बहुत खतरनाक। कतई जय का है? कतई जय। अब देख लियो, पहले खड़े हो अनंत पे, बिंब खड़े हुए अनंत पे। अब लला हम रखे सी के परे, सी और अनंत के बीच में खड़े रहे, सी और अनंत के बीच में। तो प्रतिबिंब खबरना चाहिए एफ और सी के बीच में। अब में आके देख लें, देख लो लला, देखो अब बिंब खड़े को मारो अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के मध्य में, यानी कि बीच में। पहले कहाँ पर को अनंत पे, अब रखे अनंत और सी के मध्य में। अब लगा अनंत और सी के मध्य में यहाँ पर रख लियो, यहाँ पर रख लियो, यहाँ पे आरी समझ नहीं आई, यहाँ पर रख लियो। माना कहाँ है? अनंत, यहाँ पे कहाँ है? सी, यहाँ के बीच में रख लियो। इकाई ए, इकाई ए और इकाई बी। लला समांतर जा रही है, किस किरण जा रही है? कोई समांतर किरण आ रही है। प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम कितने किरण चाहिए? दो। तो लला समांतर आने वाली किरण खाते जाएंगी फोकस से, खाते जाएंगी फोकस से। समझ में आई कि नहीं आई? समांतर आने वाली किरण कैसे जाएंगी? फोकस से। अगर कोई भी किरण खाते जा रही है फोकस से होकर जा रही, खाते जा रही है, तो बाद में कहा जाएगी समांतर, कहा जाएगी समांतर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे। अगर दो किरण कटेंगी यहाँ पे प्रतिबिंब मारो बन जाएगा। दो किरण कट गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? यहाँ पे। दोनों किरण जहाँ पे मिलेंगी तो वहाँ पे प्रतिबिंब मारो बन जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। बिल्कुल आ गई। शाबाश शाबाश मेरे शेरों। तो देखो ऐसे ही बढ़ते जाओ। फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, फिजिक्स ऑप्टिक्स फिजिक्स। 10वीं क्लास की कौन सी फिजिक्स है? ऑप्टिक्स। और या 12वीं बारे हो देख सके, या कंपटीशन बारे हो देख सके। तो लला देखो ए बी, तो यहाँ बनेंगे ए डैश बी डैश। काबन को प्रतिबिंब, काबन को बिंब में खाना को मारो लला, बिंब रखो, मन खा पे रखो, बिंब रखो अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के मध्य, अनंत और सी के मध्य, सी के मध्य। समझ में आई कि नहीं आई? का है मध्य। आई कि नहीं आई? बताओ। आ गई। तो लला आप क्या कर दो? फोर्थ मैडम यहाँ में जो जो बात है जी मैंने कहा है लिख दियो। क्या कर दो? लिख दियो। अब देखो बिंब में खाना को मारो, बिंब में खाना को मारो अनंत और सी के मध्य, खाना को अनंत और सी के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ बनो? देख लो एफ और सी के मध्य बनोना। एफ कहाँ मारो? एफ का इरियो, इरियो देख, इरियो एफ कहाँ है? इरियो। सी कहाँ है? इरियो। इन दोनों के मध्य बन गो। बता बोला ई का मारो बिंब और क्या बन गो? प्रतिबिंब। कौन सा बड़ो है? ई बड़ो का ई बड़ो? ई बड़ो। बिंब का आकार कैसे बड़ो है? प्रतिबिंब से। प्रतिबिंब कैसे बनेगो? छोटा। कैसे बनेगो? छोटा। चलो नीचे बनो कि ना बनो? नीचे बनो। तो बात देखिए उल्टो कैसे बनो है? उल्टा। समझ में नहीं आएगा? एक किरण अपने आप में लिए तो क्या बोलिए? वास्तविक। अपने आप में तो मिली है। कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक तथा उल्टा। आज मैं प्रकृति का आगे वास्तविक तथा उल्टा। अब स्थिति लिख दो। स्थिति कहाँ पे लगाएगी? सी और एफ के मध्य कहाँ बने वो? सी और एफ के मध्य कहाँ बने वो? सी और एफ के मध्य, एफ और सी के मध्य, सी तथा एफ के मध्य, सी तथा एफ के मध्य। आज समझ में आई? तो लला देखो अब बिंब कैसा है? अब आकार कैसा होगा? आकार बिंब से बड़ा, काय को आकार? प्रतिबिंब को। बिंब से छोटा कैसा है? छोटा। आकार बिंब से छोटा, छोटा ही तो आकार बिंब से छोटा।
बिंब से छोटा। समझ में आए कि नहीं आई? और प्रकृति कैसी आ गई? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। समझ में आए कि नहीं आई बताओ? बिल्कुल शाबाश भाई साहब। अब पहलो है को मारो और दूसरो है को। अब तीसरे वाले पे आ जाओ। कौन से वाले पे आ जाओ? तीसरे वाले पे। लाला हमने अनंत पर रख लियो, अब सी पे रख लियो, अनंत पे रख लियो, सी और बी अनंत और सी के मध्य रख लियो। अब काय पर रख दूं? काय पर रख दूं? सी पे। काय पर रख दूं? सी पे। तो लाला मैंने सी पे रख दिया, कहां रख दियो? सी पे। समझ आई कि नहीं आई? कहां रख दिया मैंने? बिंब। कहां रख दिया मैंने? बिंब। तो बिंब रखो लाला हमारा कहां पे? सी के मध्य। सी पर कहां पे? सी पर। कहां पर रखो है? सी पर। आई समझ नहीं आई? आ गई। तो लाला देखो मैंने कही क्या कही? पृथ्वी निर्माण के लिए कितनी ग्रहण चाहिए? 2। कितनी ग्रहण चाहिए? 2। तो लाला एक गई समांतर, एक का गई समांतर। कौन के समांतर? मुख्य के समांतर। कौन के समांतर? मुख्य के समांतर। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल। समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। समांतर किरणें कहां से जाती हैं? फोकस से। कहां जाती हैं? फोकस से जाती हैं। लगा फोकस बिंदु पहली किरण गई, ऐसे आई और ऐसे गई। समझ में आई कि नहीं आई? तो लगा जो मैंने आगे फोकस थे के बाद में कहा मुख्य अक्ष के समांतर। जो किरण फोकस थे जाएगी बाद में कहा जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। सही कह रहा हूं? तो लगा देखो हम खंड जा रहे हैं फोकस से, फोकस से, फोकस से और बाद में कहा जाएगी समांतर। कहा जाएगी समांतर। समझ में आई कि नहीं आई भाई साहब? आ गई कतई। अब देखो इनको प्रतिबिंब खबर को यहाँ पे, खबर को यहाँ पे। ई का है ए डैश और ई का है बी डैश। ऊपर बनो के नीचे? नीचे। तो कैसे बनो? उल्टो। कैसे बनो है? उल्टो। वास्तविक है आवासी? वास्तविक। वास्तविक। अपने आप मिलिए ना मिली? मिली। तो देखेंगे वास्तविक आएंगे वास्तविक। समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। सुन लियो ललाओ, सुन लियो ललाओ। वास्तविक है कैसे है? वास्तविक। आगे सुनने? आगे बोलो ला देखो खामन होए काय के बराबर है? बिंब का आकार बराबर है प्रतिबिंब के आकार के। आकार बराबर है और का है? वास्तविक। बोलो ला स्थिति लिख दो। का लिख दो? स्थिति। का लिख दो? स्थिति। स्थिति कहां पे बन रही है? सी पर। कहां पे? सी पर। और का लिख दो? आकार। का लिख दो? आकार। बिंब का आकार का बराबर प्रतिबिंब के आकार के। आकार क्या है? बराबर। आकार कैसे है? बराबर। कौन के आकार के बराबर? यानी कि बिंब का आकार बराबर है प्रतिबिंब के आकार के। लिख लीजिए यहाँ पे है क्या है? लिख लीजिए बिंब का आकार बराबर है प्रतिबिंब के आकार के। समझ में आया कि नहीं? लिख दो। का लिख दो? प्रकृति। का लिख दो? प्रकृति। प्रकृति यानी कि नेचर का नेचर। कैसे हो? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। तो लिख दो लाला वास्तविक का वास्तविक तथा उल्टा। सही कह रहा हूँ? सही। तो लाला अब कितने केस पढ़ लिए तुमने? 3 कितने पढ़ लिए? 3। अब चौथे पे आ जाऊं? अब देखो मैंने अनंत पर रख लियो और अनंत और सी के मध्य रख लियो, सी पर रख लियो। अब काय पे रखूंगा? सी और एफ के मध्य। अब ट्रे के आजमाओ लाला। हारो को मन नहीं सी और एफ के मध्य खबर रखो। सी पे खबर रखो। सी पे कहां पे रखो? सी पे। तो प्रतिबिंब कहां पे बनो? मारो सी पे। तो देख लो कहां पे बने वो मारो सी पे। सी पे बनो ना, ई का मारो सी पे। समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। शाबाश शाबाश। अब देख लो लाओ हमने कहा रख लिया सी पे। अब रखिए सी और एफ के मध्य। रखिए सी और एफ के मध्य। चला मैंने ये रख दिया सीरियो एफ इरियो। सीरियो एफ इरियो। तो ये रख दिया का मेरो बिंब का है? बिंब। ए और बी बिंब है मेरो कहां पे? बिंब कहां पे रखो है? सी और एफ के मध्य। सी और एफ के मध्य। समझ में आई कि नहीं आई भाई साहब? आ गई। के मध्य कहां पे? सी और एफ के मध्य। शाबाश मेरे शेरों। अब देखो अब ई कार्य मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण कार्य है मुख्य अक्ष के समांतर। बाद में खाते जाएगी फोकस से। खाते जाएगी फोकस से। फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। तो लाला ई गई कैसे गई? ऐसे गई। समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे आई और ऐसे गई। आया ऐसो जाएगा। समझ में आई कि नहीं? जाया ऐसो आएगा।
समझ में आई कि नहीं आई? अब लला मैंने कहा कि एक किरण खंडे विद्यो तम विद्यो खंडे ऐप पे दे खंडे विद्यो यानी कि फोकस पे खंडे विद्यो फोकस पे। बाद में कहा जाएगी इन दोनों के समांतर, कहा जाएगी समांतर, समांतर रह जाएगी। ऐसे है गई, कैसे है गई? ऐसे, कैसे है गई? ऐसे। पृथ्वी भावन है वो, यहाँ पे दोनों किरण कट गई ना कट गई? कट गई। तो लला आप देख लियो कैसे बन गया वो? ऐसे, ऐसे बनो, कैसे बने वो? ऐसे। समझ में आई कि नहीं आई? तो पृथ्वी मार बन को यहाँ पे खान को यहाँ पे यानी सीते परे है, सीते परे जाते बोलेंगे बियॉन्ड सी का बोलेंगे बियॉन्ड सी। समझ में आई कि नहीं आई? क्या बनो है? सीते परे। अगर स्थिति लिख दें, लिख दो, लियो स्थिति कहा लिखता हूँ? स्थिति कहा लिखता हूँ? स्थिति। स्थिति कहाँ पे आती? सीते परे, कहाँ? सीते परे, सी से परे। और बताओ लाओ आकार कैसे हो? आपको आकार बिंब से बड़ा, आकार कैसे हो? बिंब से बड़ा, आकार बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ लाओ प्रकृति कैसी है? अरे प्रकृति वास्तविक कैसी है? वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा कैसी है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। समझ में आ गई भाई साहब? वो आ गई। अल्लाह ऐसे मत बोले करो, गोल बोल। समझ में आई कि नहीं आई? क्या मत बोले करो, गोल बोल। अल्लाह ई छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ दियो ई, या पीछे बना दूंगा। ये कौन सा हमारा चौथा का है? चौथा दे दो, चौथा छोड़ दे। हाँ समझ में आ गई नहीं आई? अल्लाह पांच है, देखो तुम का देखो पांच है, छठे अलग तरीका पीछे देखेंगे। ये का है? अपवाद का ही अपवाद। यहाँ में पीछे को बनेगा, बने पीछे को। यहाँ में जबरदस्ती करनी पड़ेगा, करनी पड़े जबरदस्ती। यहाँ में अपने आप ना मैंने मिलानी पड़े। समझ में आई कि नहीं आई भाई साहब? समझ में आई कि नहीं आई? तो ललाओ देखो हमने खा रख लियो सी और एफ के मध्य रख लियो ना, खा रखो सी और एफ के मध्य। अब एकदम मैं खा पे एफ पे खा पर एकदम यानी कि फोकस बिंदु, खा पे फोकस बिंदु। ये बात याद नाम दे दो, ए डैश बी डैश। समझ में आई कि नहीं आई? लगा देखो ठीक है, या नाम का है ए, या नाम बी। समझ में आई कि नहीं आई? लगा समांतर आने वाली किरणें के जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें खाली जाएंगी, खाली जाएंगी, खाली जाएंगी। ले लो ऐसे करो, फोकस पे ना अब ये फोकस पर रखो, कोई दिक्कत ना। अब कल हम सी पे तो भेज रहे, खांदे भेज रहे हैं सी पे तो भेज लो, फोकस पे रखो, हमारा खांदे रखो फोकस पे, और सी पे भेज लो, खांदे भेज लो सी पे। तो लो देखो मैं लाल को मार कर ले लूंगा, ले लूं लाल को। तो ऐसा ऐसे ऐसे भेज दे, मैंने कहा ऐसा सीट ऐसे ये थोड़ा गड्डी कर दो, पार चला जाए। ये का एन और एन का बोले आते हैं, का बोले आते द्वारा, का बोले हैं द्वारा, द्वारा क्या है कि अपार्चर का ही अपार्चर लिख लीजिए। समझ में का है एम और एन, एम और एन, एम और एन का ही एम और एन। समझ का है द्वारा, का बोले आते द्वारा, अपार्चर, अपार्चर के मध्य बिंदु, द्वारा के मध्य यानी केंद्र बिंदु को का बोले हैं ध्रुव, का बोले हैं ध्रुव। आज हमने कौन से कहा पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में निर्माण। चलाओ देखो आयसन में नहीं आई, बिल्कुल खाने जा रही है सी पे दे, बाद में आई खान जावे, बिल्कुल सी पे दे जावेगी, जो करण के खान जावे वापस सी पे दे जावेगी, वापस खान पावेगी सी पे जावेगी। बता गए ना, बताइए मैंने माल बता दई। तो देखो लाओ ऐसे गई, कैसे गई? ऐसे आगे, कैसे? ऐसे। समझ में आई कि नहीं आई? अल्लाह मैं भेज रहा हूँ खानते, मैं भेज रहा हूँ ध्रुव पे खानते भेज रहा हूँ। ऐसे गई, कैसे गई? ऐसे। आज नहीं आई, कैसे भेजेगा? और कोई ध्रुव पर दे जावे, खानते जा रही है ध्रुव पे दे, खानते जा रही है ध्रुव पे दे, तो ऐसे आवे कैसे जाएगी? ऐसे। तो नहीं आई? तो लला मैंने भेज दी ध्रुव पे दे, कैसे भेज दी ध्रुव पे दे, तो कैसे है गई? ऐसे, कैसे गई? ऐसे। अया गड्डी मिलाओ, का मिलाओ, या गड्डी मिलाओ। आज नहीं आई, इनकी दूरी का है बढ़ रही है, कवर इनकी दूरी है ना, बढ़ रही नहीं है, सीधी जा रही है, क्या जा रही है? सीधी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन, दोनों कैसी है? समांतर, कैसी है? पैरेलल। अगर डी जाकर मिल जाए ना मिलेंगी, कटेंगी नहीं है, कटेंगी नहीं। तो प्रतिबिंब खाने हमारा अनंत पे खाने को अनंत। समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। शाबाश। तो हम ने देख लो पी और एफ के चला देख लो, आपका देख लो यह है प्रतिबिंब खाना है अनंत पे, खाना को बना है अनंत पे, बिंब खाना को मारो फोकस पे। एक में देखें ट्रैक में बिंब खाना को है यहाँ पे फोकस पे, और प्रतिबिंब खाना को अनंत पे। मान लो कि ट्रैक तो बहुत खतरनाक है, समझ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही। अब देख लो ला क्या स्थिति लिख दो, क्या लिख दो? स्थिति, स्थिति लिख दो, क्या लिख दो? स्थिति।
स्थिति कहाँ है आगी? अनंत पे कहाँ पे है? अनंत पे। और आकार कैसे हो आगो? आकार कैसे भाई साहब आगो? स्थिति ये आगे एफ पे कहाँ पे है? एफ पे। आकार आगो अनंत को अंक देखो बहुत बड़ा का है, बहुत बड़ा। समझ आई कि नहीं आई? अब प्रकृति कैसी आगे? प्रकृति काली दो प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। समझ आई कि नहीं आई? चलो यार देख लो लास्ट तरीका है अपवाद का है। अपवाद मैं कह रहा हूँ तुमने बहुत देर आते करो, बहुत देर आते करो कि जबरदस्ती करनी पड़े। क्या करनी पड़े? जबरदस्ती। अगर कोई भी किरण आप मतलब बात वैसे ना मिले तो क्या करनी पड़े अपने संग? जबरदस्ती। तो जबरदस्ती कैसे करें देख लो। अब मैंने एफ पर खापड़ा सवाल है एफ पे, अब मैं रख रहा हूँ एफ और पी पे, खा रख रहा हूँ एफ और पी पे। इस तरह की हमें काम ना करे, बस लास्ट के में काम ना करे। और देखो ऐसा मैं अब कोई किरण के जाएगी सी पे तो भेज रहा हूँ, कहाँ भेज रहा हूँ? सी पे। टाट पे है तो भेज रहा हूँ, कहाँ भेज रहा हूँ? ऐसे मान लो कहाँ भेज रहा हूँ? सर पे है कि ए और बी, तो ऐसे भेजिए। कैसे भेजी? ऐसे ऐसे। तो सी पे है कि जाएगी, सी पे टारगेट करती हुई तो ऐसे ऐसे गई तो ऐसे ही आ जाएगी। सही करूँ दे रहा हूँ? सही। अगर कोई ध्रुव पे है कि जाएगी, ध्रुव पे तो ऐसे आ जाएगी। सही करूँ दे रहा हूँ? अब लगा देखो कहाँ जा रही है? पी पे है कि कहाँ जा रही है? पी पे। तो ऐसे गई, कैसे गई? ऐसे। लला इनकी दूरी का है? बढ़ रही है। कहाँ है? बढ़ रही है। इतने को तो ये मिल भी वाली ना, और पीछे को ये मिल जाएंगी। देखो आप ये पीछे को मिल जाएंगी। दिख रहा होगा तुमने? दिख रहा होगा? दिख रहा? पीछे को ये मिल जाएंगी। समझ नहीं आई? तो प्रतिबिंब कैसे बनेगो? बड़ा कैसे बनेगो? आभासी तथा सीधा और बड़ा। बिंब से बड़ा। समझ में आए कि नहीं आए? बिल्कुल आ गए। तो याद की कह रहा हूँ मैं, जब देखा करो याद की। समझ गए? तो यहाँ को नाम दे दो ए और ए डैश बी डैश। सीधा बनाओ ना, सीधा बनाओ ना। सीधो क्या बनाओ है? सीधो। यही का लिख दो, स्थिति का लिख दो। स्थिति कहाँ पे लगाओ आगे? इधर को माने पी और एफ पर, इधर को माने एफ और पी के मध्य। इधर को एफ और पी के मध्य, एफ और पी के मध्य। कारक हो है माने बिंब कारक हो है, बिंब ललाव कारक हो है बिंब। समझ आई कि नहीं आई? तो स्थिति कहाँ पे बनेगी? ललाव स्थिति कहाँ नहीं आएगी? दर्पण से पीछे। इधर अवतल दर्पण हमारा लिखा है, अवतल दर्पण जाते कहाँ हो? पीछे। कहाँ हो? पीछे। दर्पण के परे। कहाँ बोलेंगे? पीछे थे। दर्पण के परे, दर्पण के पीछे। कहाँ लिख दो? पीछे लिख दो। दर्पण के पीछे। आई समझ नहीं आई? आ गई। चलो ला अब लिखो तुम का आएगा आकार। का लिखो आकार। बिंब से बड़ा का है? बिंब से बड़ा। बिंब से का है? बड़ा। काय को आकार बढ़ो? प्रतिबिंब को काय को है? प्रतिबिंब को। का है? छाया। छाया देखा बोले प्रतिबिंब, जो हम देख रहे हैं आप सामने खड़े हैं तो बात बोलेंगे बिंब। का बोलेंगे बिंब। समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। आगे भाई साहब अब करेगा नेचर। करेगा नेचर। प्रकृति का वास्तविक तथा आभासी तथा सीधा। का है? आभासी तथा सीधा। का है? आभासी तथा सीधा। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने क्या करनी पड़ी? जबरदस्ती। क्या करी है? जबरदस्ती। ऊपर ही बननी, मतलब ऊपर ही बनना। का बनना है? मुख्य अक्ष के ऊपर। सही कह रहा हूँ? गलती कह रहा हूँ? समझ आओ नहीं आयो? आओ तो भाई साहब बिल्कुल वीडियो लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लाइक। हमारे चैनल का कर दीजिए सब्सक्राइब। और ऐसे ही पढ़ियो मजे लेके। कैसे पढ़ियो? मजे लेके आराम से। धन्यवाद भाई साहब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।